क्या मुद्दे होंगे झांसी के इस बार? झांसी की मतलब महंगाई है और बेरोजगारी है, युवा के सब बेरोजगार है, परेशान है। क्या मुद्दे होंगे जब वोट डालेंगे तो? मेन मुद्दा किसानों का है। किसानों को जो है जो बारिश हो जाती है, बेमौसम बारिश होती है, उसमें किसानों को राहत नहीं मिलती है। सरकारी तंत्र जो है सिर्फ कागजों में काम करके खाना पूरी कर देता है। मैंने देश का विकास हो रहा था, महंगाई झेल जाइए राष्ट्रीय तो लापता है, विकास का पता नहीं है कहाँ गया। लापता है विकास, तो लापता है कई सालों में। 2014 के बाद से विकास लापता है। बहुत खोजा लोगों ने लेकिन नहीं मिला। ये हरामखोर बना रहे हैं। जो हमारा बच्चा पढ़ेगा, ये हराम का जो 3 रुपए किलो का चावल नहीं खाएगा, 100 रुपए किलो का चावल खाएगा। ना हुकूमत का नहीं है, ये अपनी जिंदगी का है। अपनी जिंदगी का है, बच्चों की जिंदगी बचाने का है। अगर लोगों ने सही फैसला नहीं लिया तो अपनी अभी रोजगार का है, बच्चों का भविष्य भी अंधकार में होगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी और हमारी टीम जो है अभी झांसी में है और झांसी में जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है, चुनाव क्या मुद्दे होंगे झांसी के। क्योंकि किसान का एक बड़ा मुद्दा है, पानी का बड़ा मुद्दा है। हालांकि जो मौजूदा सरकार है वो कह रही है कि पानी के लिए बड़ा काम किया है, किसानों के लिए भी काम किया, युवाओं के लिए अब अगर सरकार आ गई तो रोजगार देंगे। और जो बात करें तो जैसे कल जो रैली तो उसमें ये भी कहा है कि बुलडोजर जो है वो मरम्मत के लिए गई है, बुलडोजर मरम्मत के लिए गई और 10 तारीख के बाद फिर वो बुलडोजर बाहर आएगी। तो ये सब तमाम मुद्दे जो है, जनता का क्या मुद्दे, जनता के मुद्दे क्या बुलडोजर है, हिजाब है या हिंदू मुस्लिम है या ज़मीनी स्तर के जो मुद्दे उस पर बात करेंगे। झांसी में हम मौजूद हैं, झांसी से लोग जानेंगे। जी बाबा, क्या नाम है? देवी सिंह जी, क्या लग रहा है क्या मुद्दे होंगे झांसी के इस बार? झांसी की मतलब महंगाई है और बेरोजगारी है, ये ज़्यादा मुद्दे हैं। युवा के सब बेरोजगार है, परेशान है। अच्छा, युवा बेरोजगार परेशान है और जो किसान जो है किसकी हालत खराब है। किसानों की आय तो दुगने की बात करती थी सरकार। बिल्कुल, सरकार जो कर रही है बिल्कुल झूठ है। दुगनी हो ही नहीं रही। बहुत कोशिश की जा रही है, उसमें नहीं हो रही। क्योंकि उसमें जो है दुगनी क्या सिंगल नहीं हो पा रही है, सिंगल भी नहीं हो पा रही। हाँ, 2 बार पानी गिर गया जो बीच में, उससे फसलें जो है नष्ट हो गई हैं। उसका मुआवजा भी अभी तक नहीं मिला, किसान बहुत परेशान है। सरकार जो कह रही बुलडोजर मरम्मत के लिए गया, बुलडोजर का क्या असर होगा? बुलडोजर हो तो बुलडोजर यदि हम किसानों पे या किसी व्यापारी है उस पर छोटे पे चलेगा तो बुलडोजर की आवाज उधर को मोड़ के उनके ऊपर हम चला देंगे। बीजेपी के जो है पूरा उखाड़ फेंकेंगे इस बार। उखाड़ फेंकेंगे? वो तो कह रहे रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। अरे उसका रिकॉर्ड देखेंगे, आए तो मैदान तो है। आप किसानों के बुलंदेलखंड के किसानों के क्या हालात है? बहुत हालत खराब है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ किसानों के बहुत हालत खराब है। किसान को एक तो खेत में उपजा नहीं हो रही, ऊपर से पानी आनी है, जो सूखा का मामला आ रहा है। पानी तो पहुंचा दिया नहीं सरकार ने? पानी कहाँ पहुंचा दिया, पानी की हालत बहुत खराब है। अभी आए थे योगी जी तो बड़े बड़े वादे किए नाली में। वादे ही करते, उनके वादे ही रहते हैं, वो करते कुछ नहीं है। बुंदेलखंड प्रांत का उन्होंने वादा किया था, वो भी नहीं बना। स्मार्ट सिटी तो बना दिया ना बुंदेलखंड, स्मार्ट सिटी। अरे स्मार्ट सिटी आप देख रहे हो, आप यहीं देख लो, स्मार्ट सिटी है जी। बाहर निकलो तो स्मार्ट सिटी दिख रही। आप ना सफाई की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था, ना खम्भों की व्यवस्था, ना कुछ। बल्लियों पर खम्भे टंगे हैं मोहल्लों में। रोजगार नहीं मिला है, रोजगार नहीं मिला है क्या? हत्याएं मिली, हत्याएं। किसान अपनी जब बात करता है तो मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा रहा है, साथ एकदम मार रहा है। और जमानत तो मिल गई है उनको, जमानत तो मिल जाएगी। उन्हीं की सब कोर्टें बैठी हैं, उन्हीं की हुकूमत है। हाँ, जनता को क्या हत्या मिली? स्कूल बंद हैं, ठीक है, स्कूल बंद हैं और ये गले से कोई पेट भरेगा? ये हरामखोरी सिखा रहे हैं। रोजगार खत्म है, स्कूल बंद है, रोजगार खत्म है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। उनके नेता ये तो कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं, हमारे खा के हमें वोट नहीं दोगे। नहीं, ये हरामखोर बना रहे हैं। जो हमारा बच्चा पढ़ेगा तो वो ये हराम का जो 3 रुपए किलो का चावल नहीं खाएगा, 100 रुपए किलो का चावल खाएगा। ठीक है, लोगों को रोजगार और शिक्षा चाहिए। शिक्षा और रोजगार जरूरी है, जब इन लोगों की जिंदगी बदलेगी। इससे तो आदमी भुखमरी पर जाएगा। जो बच्चे ये पढ़ नहीं लिख रहे हैं, ये क्या है, आज हम मजदूरी कर रहे हैं, वे मजदूरी करेंगे। कल योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर मरम्मत के लिए गया है। मरम्मत के लिए गया है, उसमें डीजल नहीं डलेगा तो वो क्या जंग चढ़ेगी उस पर। डीजल नहीं डलेगा, का कुछ मालूम नहीं पड़ना है। हाँ, ये आखिरी समय है उनका, आखिरी समय। हाँ, वो तो गए रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 35 साल का जमानत भी नहीं बचा पाएंगे, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। बुंदेलखंड में इतना काम कर दिया, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अखिलेश जी ने 500 बेड का हॉस्पिटल बनवाया झांसी में, सीबरी ओवर ब्रिज दिया, मऊरानीपुर का ब्रिज दिया, ये बड़ा गांव में एक हॉस्पिटल बनवाया, बरुआ सागर में एक प्राथमिक PSC बनवाया। ये तो ये कम काम थोड़ी दे, ये और एक पूरा काम
हुआ ही नहीं ये था। सबसे बड़ा काम योगी राज में हुआ ये पुल का काम, ये बात बताओ, ये किसने कहा? पुल का योगी राज में काम हुआ। कौन सा काम आप पूछ रहे हैं? ये सीपरी के पुल में सफेद झूठ बोल रहे हैं ये बीजेपी झूठ बोल रहा है? बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं क्या ना ये महंगाई में कोई मुद्दा नहीं? महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। इसको आप पूछ लीजिए किसी से भी, एक बच्चे से पूछ लीजिए। लाखों की मर्दे खा गई है गाय, गाय हाँ किसानों की मर्दे खा गई गाय, अच्छा फसल खेतों में फसल खा गई है गाय आय दुगनी नहीं हुई है। वो आएगा, कौन आएगा बताओ, कौन आएगा, कौन दे रहा? योगी दे रहे, मोदी दे रहा? आओ, परेशान है जनता, जनता परेशान है। कहना आय दुगनी कर दी, कौन से करे बताओ, कौन से करवाओगी? आय दोगुनी हो गई। क्या मुद्दे होंगे जब वोट डालेंगे तो? मेन मुद्दा किसानों का है। किसानों को जो है, जो बारिश हो जाती है, बेमौसम बारिश होती है, उसमें किसानों को राहत नहीं मिलती है। सरकारी तंत्र जो है सिर्फ कागजों में काम करके खाना पूरी कर देता है और उससे किसान परेशान रहते हैं। और किसानों का जो फसल है वो औने पौने दामों में बिक रही है। अब जैसे स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी कागजों में चल रही है और सफाई कर्मचारी और जो है उनके जो अधिकारी हैं वो एसी में बैठे हुए हैं। तो सफाई व्यवस्था, जब आप स्वच्छता का नारा दे रहे हो तो सफाई के लिए आप जो है जमीनी स्तर में काम करें ना। मुद्दे क्या होंगे जब वोट डालेंगे? मुद्दे जो उन्होंने बनाए हैं, जनता को बेरोजगार किया है, महंगाई बढ़ाई है, सिलेंडर 350 से 1,000 रुपये किया है, डीजल 90 रुपये कर दिया है, उस बारे में जनता जवाब देगी। कह रहे हैं कि अनाज तो दिया है 5 किलो, क्या दिया? तो इन्होंने कोई नया किया गया? पिछली सरकार दी थी, मिट्टी के तेल देती थी, वो तो इन्होंने मिट्टी के तेल देना बंद कर दिया वाजपेयी जी ने। तो सरसों का तेल तो दे रहे हैं, रिफाइंड दे रहे हैं किलो। अखिलेश सिंह की सरकार ने जब बुंदेलखंड सूखा पड़ा था, अखिलेश सिंह जी ने कम से कम 3,000 रुपये का राशन दिया था। उसमें गेहूं, अनाज और घी, सरसों का तेल और गरम मसाला सब कुछ दिया था। ये तो केवल पूरा गेहूं दे रहे हैं। केवल बुंदेलखंड की बात की, बुंदेलखंड के लिए सभी वादे करते हैं। ये सरकार भी जो थी, योगी सरकार, अभी योगी जी आए थे कुछ दिन पहले, वो भी कह रहे थे कि सारी सरकारों ने वादा तो बहुत किया, पूरा हमने किया। कौन सा वादा पूरा कर दिया? बुंदेलखंड को पानी पहुँचा दिया, जानवर छुट्टर फिर रहे हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं किसानों के। हमारा पशुओं का मुद्दा यहाँ भी है क्या? कहाँ पर? यहाँ देखो मंडी में आके कितने आदमी घायल हो गए। यहाँ पर मंडी में आकर जानवर, छुट्टर जानवर घूम रहे हैं। छुट्टर जानवर खेतों में नुकसान कर रहे हैं, सड़कों में नुकसान कर रहे हैं, मंडी में किसानों की सब्जियों को नुकसान कर रहे हैं। सब जगह नुकसान हो रहा है छुट्टर जानवर हुए। ये भी एक मुद्दा है। मुद्दा बिल्कुल है, जान मांग कर मुद्दा है। वो तो आदमी टकरा जाता है, घायल हो जाता है, जान भी चली जाती है आदमी की। जान भी चली जाती है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, गुंडा राज तो खत्म कर दिया। आंकड़े देखिए सरकारी कागज में जाकर, वहाँ से पता लग जाएगा। ये कागज तुम्हारे पास है नहीं कि हम आपको दिखा सकें या प्रूफ करें उसमें आप जो सक्षम कर रहे हैं, आप वहाँ जाएं, पता करें, वहाँ पे जानकारी हो जाएगी, वहाँ से हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी। पलायन कर रहे हैं बुंदेलखंड के लोग, पलायन कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने कह रहे कि हमने पलायन रोक दिया। नहीं है, मजदूरी है ही नहीं है। वो तो किराना के पलायन की बात करते हैं। यहाँ चुंगी पे चले जाओ, आप ये वाले कह रहे हैं 20 लगेगा किराया, वो कहते भाई साहब 5 देंगे, मजदूरी नहीं लगी हमारी। अच्छा, हाँ, ये हालात है क्या? चले जाओ, हालात देखना है, चुंगी पे चले जाओ। चुंगी पर? हाँ। लेकिन पलायन की बात करें हमने बुंदेलखंड के लोगों की, वो तो कराना पलायन की बात करते हैं। कराना की क्या थी? कराना मुजफ्फर, एक हमारी सुन लो। कराना से बुरे हालात हुए जब वहाँ लॉकडाउन में कि उन्हें जो दाह संस्कार के लिए जगह नहीं, तो वहाँ नदी में ठंडा करना पड़ा, डिलीवरी रास्ते में हुई है। नहीं, कितनी बढ़िया सरकार है। विकास नहीं हुआ है क्या? विकास हुआ नहीं, विनाश हुआ है। जितना विनाश से 5 साल में हुआ, आजादी से लेकर अभी तक नहीं हुआ। एहसान तो जता रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे दिया, टीका लगवा दिया। नहीं तो इससे उन्होंने अपने बाप का दे दिया क्या? ये सरकार का पैसा है। ये चड्डी आप पहने और ये जूते पहने, इस पे भी टैक्स लग रहा है। टैक्स ले रहे हैं 100 रुपये और 30 रुपये का गल्ला दे रहा है। ये विधेयक 2012 में अधिनियम में बन गया था। ये विधेयक, खाद विधेयक 2012 कांग्रेस के समय में ये मनमोहन सिंह ने बनाया था। ये गरीबी मिटाने के लिए, गरीब कोई भूखा नहीं रहे। ये 35 किलो गल्ला मिलना था, मिल रहा है 3 किलो। 3 किलो। अब किसानों के हालात कैसे बुंदेलखंड? किसान के दूने तो हो गए, 50 किलो की, हाँ दूनी हो गई। 45 किलो 50 किलो की बोरी सम्मान निधि दे रहा है, 1,000 रुपये, 2,000, ठीक है, दे रहा है। और 5 किलो बोरी में कम कर दिया, 50 किलो की 45 किलो खाद की बोरी कर दी। ठीक है, किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहा है, मौत कर रहा है, कितना बढ़िया दूनी हो गई है। अच्छा, नहीं हुई है, 50,000 को नहीं हुई है, 50,000 को नहीं हो गई। माननीय गृह मंत्री जी के सब बेटे साहब की हमने सुना था कभी कि 50,000 को ना आई हुई है उनकी, सुना था
कहीं हमने पढ़ा था, शायद सुना भी था। और विकास हुआ है, विकास इतना हुआ है कि 300 वांगा सिलेंडर 1000 का हो गया, 40 वांगा 50 वांगा डीजल 90 रुपए का हो गया। और बेरोजगारी इतनी हो गई कि हद से ज्यादा हो गई। महंगाई को मुद्दा है नहीं, और अखिलेश सरकार में क्या डीएम था ये पूछ रहा। ये इंसान ही नहीं है भैया, ये रोटी नहीं खाते, ये कुछ और खाते हैं। क्या खाते हैं? कुछ और खाते हैं, रोटी खाते नहीं। महंगाई मुद्दे नहीं है। बताइए आप क्या खाते हैं? इनके यहाँ सुनो, इनके यहाँ गैस पर रोटी बनती नहीं है, गेहूं खाते नहीं है। गैस चल रहा है कि चूल्हा जल रहा घर में? गैस चलता, गैस चलता। कितने का है? 970 रुपए का। कोई मुद्दा नहीं है। 7 अच्छा, क्या करते हैं आप? हम काम करते हैं, सेठ जी के तरह। सेठ जी हैं, हाँ। मतलब अपने खुद हैं या काम का है? काम करते हैं। तो आय दुगनी हुई है? आय दुगनी हुई है? हाँ, दुगनी हुई। आय दुगनी हो गई? डबल हो गई आपकी? तनख्वाह डबल हो गई? हमें मिलती है, अपने मजदूरों की खत्म कर दी ना। हमें मिलती है तनख्वाह। पहले कितने थे? उतनी ही तनख्वाह, उतनी है? बढ़ के मिलने लगी। अच्छा, पहले 6000 मिलती थी, अब 10,000 मिलती। 10,000 मिलती हाँ। है। चलिए, आय कह रहे हैं दुगनी हो गई है। इतने सारे लोगों से पूछो, बताएंगे। हुई है क्या दुगनी किसी की? ये बताइए किस किस की हो गई दोगुनी? आय किसकी बताएगा? मोदी कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, ठीक दिन तो उन्होंने खराब कर दिए, और रात जो अच्छी थी वो योगी जी ने खराब कर दी है। कैसे रात कैसे खराब कर दिया? योगी जी का क्या कसूर? क्या योगी जी का क्या कसूर रात खराब कि कर? रात के किसान सो नहीं पा रहा है, खेतों में साड़ भगाने लगा है, और जो रोड पर है तो यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, उससे मर रहे हैं लोग बाग। ठीक, तो दिन तो मोदी ने खराब करे और रात योगी ने खराब की है। योगी जी ने खराब करे, रात योगी जी ने खराब कर दिया। किसान सो नहीं पा रहे हैं। किसान सो नहीं पा रहे, खुला आवारा पशु। किसान को गायों को पैसा मिल रहा है। किधर मिल रहा है? गायों को जो पैसा गाय दे रहे हो, गाय सड़कों पे क्यों घूम रही हैं? सुनिए, जो गाय पाले हैं उसके लिए पैसा भी आया। किसान है ये, इनके मटर के ये किसान है, ये मटर के खेती है बाबा की। जी बाबा। गौशाला बनाया तो गैया मरी पड़ी, पानी नहीं है पीने को लाए, घास नहीं है खाने के लाए, तो मरा ही नहीं तो क्या होगा? सामने गौशाला देखिए क्या होगा? क्या लग रहा है, क्या मुद्दा होंगे मन में? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई का मुद्दा है क्या? बिल्कुल है। कहना देश का विकास हो रहा है, महंगाई झेल जाइए राष्ट्र हित विकास के तो लिए। लापता है, विकास का पता नहीं है कहाँ गया। लापता है? लापता है, विकास तो लापता है। कई सालों में 2014 के बाद से विकास लापता है। बहुत खोजा लोगों ने लेकिन नहीं मिला। ना अच्छे दिन आए, अच्छे दिन लोगों ने बहुत खोजे, कहाँ है कहाँ नहीं मिले। कागजों में है, गुमशुदा है, लापता है। गुमशुदा है? विकास अच्छे दिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं लापता हो गई 2014 के बाद से। क्या मिला फिर? महंगाई 500 का सिलेंडर 1000 का मिला, सरसों तेल 80 वाला 180 बिका, पेट्रोल से 100 रुपये पार कर गया। अब जो उपचुनाव हुए थे उसमें जरूर मोदी जी ने 12 रुपये घटा दिए। क्यों? बीजेपी हारी थी इसलिए 12 घटा दिए। अब फिर यूपी में बीजेपी हारेगी, हो सकता है 24 घटे आए, इसलिए बीजेपी हटेगी तभी महंगाई कम होगी। अच्छा, बीजेपी हटेगी तभी महंगाई कम है? क्या राष्ट्र हित के लिए महंगाई झेल जाइए? राष्ट्र हित? हाँ। जनता भूखा मर रही है, आपके राष्ट्र हित? हाँ। जनता भूखा मर रही है, लोगों को इतनी महंगाई चल रही है, लोगों हर साल घर पालना मुश्किल पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन में 2 साल आदमी घर बैठा रहा, उसको कुछ नहीं मिला। आपने 5 किलो गेहूँ दे दिया, आप क्या बहुत अच्छा किया। आपने 4 साल लोगों को लूटा, 4 साल में महंगाई इतनी बढ़ गई है, डबल हो गई हर चीज। लोगों को नहीं हुए क्या? डबल हो गया? आए कहाँ से आई हो गई? आपने रोजगार दिया, रोजगार दोगे तब तो आय दुगनी होगी इंसान की। दिया, पोस्टर नहीं देखा क्या आपने? आदमी घर बैठा है लॉकडाउन में, उसके धंधे चौपट हो गए, कहाँ से रोजगार मिल गया? ना हुकूमत का नहीं है, ये अपनी जिंदगी का है, अपनी जिंदगी का है, बच्चों की जिंदगी बचाने का है। अगर ये अगर लोगों ने सही फैसला नहीं लिया तो अपनी अभी रोजगार का है, बच्चों का भविष्य भी अंधकार में होगा। लेकिन संकल्प पत्र में तो बीजेपी कह रही है मांगना पड़ेगा है। आप फिर से कह रहे हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे। ये तो झूठे कोई सरकार है। 14 इन्हें जे आज मोदी को बैठे योगी को 10 साल हो गई हैं, 15 लाख रुपए डाले थे, आए आपके खाते में? 15 लाख अभी भी याद है क्या? हाँ, वही तो कह रहे हैं, 15 लाख रुपए आ गए। अगर जनता ने फैसला सही नहीं लिया आने वाले समय में, ये आज इन्हें हर चीज प्राइवेट कर दी, ठीक है, और कल के दिन जब प्राइवेट हो गई, सरकार नाम की चीजें नहीं है, संविधान नाम की चीजें नहीं है, संविधान कहाँ रहेगा? संविधान खत्म तो आपकी सरकार खत्म। अपन को क्या, ये वोट का अधिकार कैसे मिला? संविधान से। बिल्कुल। और अगर ये वोट का जब ये प्राइवेट हो जाएगा तो फिर वोट का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम ध्यान रख रहे हैं कौन कौन वोट किसको डाल रहा है, अगर हमारी सरकार बनी तो हमारे खिलाफ वोट करो तो बुलडोजर चला देंगे। बुलडोजर चल जाएगा और ये कानून भी खत्म हो जाएगा, अम्बेडकर जी ने जो बनाया संविधान। कोई महंगाई नहीं है, राशन मिल रहा, सब चीज मिल रही है।
बाबा जी की सरकार बनेगी। कह रहे कोई महंगाई नहीं है, राशन मिल रहा है और बाबा जी की सरकार बनेगी। महंगाई तो ये तो कल फैसला होगा जी। सरकार हमें सही बनाना है, इनको सब फैसला हो जाएगा कि बाबा जी की बनेगी। ये तो कहेंगे। अच्छा कमल कहें क्या, नेता है क्या? हर सरकार में ही महंगाई कोई कम नहीं कर सकता है। अंधभक्त कह रहे महंगाई कोई कम नहीं कर सकता, लेकिन आपकी सरकार ने तो एक बार दावा किया था ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार। महंगाई हरदम बढ़ती रहेगी। हाँ, कोई भी सरकार आ जाए महंगाई बढ़ती रहेगी। बढ़ती रहेगी। कह रहे महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं है। 400 वाला सिलेंडर 1000 का मिले, मुद्दा नहीं है। बताओ, ये कह रहे हैं आपके सामने 80 वाला 80 रुपए किलो वाला तेल 180 मिला, ये मुद्दा नहीं है। जवाब दो आप इसका। 60 रुपये लीटर वाला डीजल 100 रुपये लीटर मिले, मुद्दा नहीं है। क्या तुम्हारे हक में नहीं है? सीट छोड़ दो। क्या कह रहे हैं? हर चीज बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। कोई भी सरकार आए बढ़ती जरूर रहेगी। रोजगार युवाओं के कह रहे रोजगार नहीं मिला। अखिलेश के राज में क्या डीएम थे? नहीं, अखिलेश के छोड़िए ना, 5 साल से आपकी सरकार है, आप बताइए ना। अखिलेश को छोड़िए। नहीं, तो क्या उस सरकार में सबको रोजगार था? मैं कह रहा हूँ 5 साल से आपके सरकार है, सरकार जनता ने बदली। अखिलेश से खुश नहीं थे, कांग्रेस से खुश नहीं थे, इन्होंने बदल के आपको दी। आपने 5 साल में अपने काम क्या किया? अपने काम गिनाइए। गेहूं मिला, रोड बने, लाइटें देख लो। गेहूं मिला, रोड बने, हाँ, लाइटें देख लो। पहले लाइट आती थी, कपड़े सुखाते थे लाइट के कपड़े। गेहूं मिला, लाइटें आ रही हैं, पहले कपड़े सुखाते थे तार पे। तो पहले गेहूं नहीं मिलता था, सिलेंडर 300 रुपये का मिलता था। अब 1000 का मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है 15 रुपये का फ्री। 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल। ठीक, एक यूनिट पे 5 किलो 15 रुपये का दे रहा है। और सिलेंडर 15 रुपये की जगह कितने 300 की जगह 1000 का दे रहा है। कितना विकास हो रहा है जनता से। और अपने आप में कोई सुरक्षित नहीं है, माँ बहनें कोई सुरक्षित नहीं है। हाथ की 10 साल की बेटी के साथ पेट्रोल डाल के आग लगा दी, उसकी माँ कह रही कि हमें दे दो, हमें उसके अंतिम दर्शन करने दो। उसके दर्शन नहीं करने दिए, वो पेट्रोल डाल के आग लगा दी, दाह संस्कार कर दिया। अब आप ये बताइए ये सरकार क्या है? क्या कहेंगे? ये क्या मुद्दा है? आप बताइए। सुरक्षित नहीं है आदमी आज के समय में। सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है? सब सुरक्षा है, जे विरोधियों का वो रहता है। तो आम जनता विरोधी थोड़ी है। ये तो आम बिल्कुल नहीं, तो फेमस है ये क्या है, चुनाव के टाइम पे करवाया देते 12 बजे रात को बॉडी जलाई थी, पुलिस ने नहीं जलाई थी। पूछो, ये सच है? ये तो विरोधी नहीं, आम जनता है। सच है गलत है? हाथरस में जो हुआ था नहीं हुआ था। मतलब ऐसे तो कितने कांड हुए अखिलेश के राज में। अरे मैं कह रहा हूँ योगी सरकार की बात करें ना। इतनी सुरक्षा है भाई साहब। किसानों की आय इतनी अच्छी है। कौन खा रहा है? यही खा रहे जो अरे जो सरकार खा रही जो पहले है जैसे जे है। अंधभक्त है, इनको कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं देखेगा। अंधभक्त हैं ये लोग, इनको कुछ नहीं दिखेगा। कोई कम नहीं दिखता। अंधभक्त हैं आप। भाई साहब, इसी मंडी में इतनी सफाई नहीं रहती थी, इतना गिलाव मचता था। अभी ये फैलाया गया। आज के समय में इतनी अभी 11-12 बजे के बाद देखना इतनी सफाई रहती है इधर। सफाई रहती है? कोई सफाई नहीं हो रही है। कोई सफाई नहीं हो रही है। माहौल क्या है झांसी का? बड़ा गर्म है और क्या है? बदलाव है कि नहीं? बिल्कुल होगा, परिवर्तन। बिल्कुल परिवर्तन होगा। परिवर्तन है क्या? अभी नहीं है परिवर्तन। योगी जी आएंगे, सपा आएगी। परिवर्तन तो होगा ना। परिवर्तन तो है, होगा उसके बाद, सपा आने के बाद। सपा अगले राज तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा फिर दोबारा। अगले जी के आने के बाद आएगा। सरकारी आंकड़े देखो, उसमें पता लगेगा। कानपुर में बिकरू कांड हुआ, वो किस राज्य में हुआ? आप आंकड़ों में देखो, सपा सरकार हुआ कहाँ हुआ? अभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, किस राज्य में चढ़ाई गई? किसानों पर गाड़ी तो चढ़ी है, क्या कहेंगे? वो भी गुंडा नगर में दंगा कब हुए थे? मुजफ्फरनगर में। अरे मुजफ्फरनगर छोड़िए ना, किसान बताइए ना, ये किसानों पर जो गाड़ी चली है। जो नहीं सुनेगा क्या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे? अगर कोई आदमी सुनेगा नहीं तो क्या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे? वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। जनता कह रही है कि किसानों पे गाड़ी चढ़ी, ये बताइए। किसानों पे ये गलत आरोप है। गलत आरोप है? कहने का आरोप है गलत। बताइए। वीडियो देखा नहीं है? वीडियो देखा नहीं है क्या? वीडियो देखा नहीं है क्या? है कि इनको दिखाई नहीं देता है। पानी तो पहुंचा दिया योगी जी, कह रहे घर घर नल पहुंचा दिया। पानी कहाँ पहुंचा? पानी किल्लत आकर देखो, पानी किल्लत आकर देखो, बताइए। इतवारी का जाकर देखो। पानी नहीं था झांसी में। पहले झांसी में पानी नहीं था, हर घर में पानी नहीं था। पानी की कोई कमी नहीं, पहले ही जो था वो आज है। योगी जी ने नहीं पहुंचाया, किसी ने नहीं पहुंचाया। कौन होगी? हम जानते नहीं होगी। जानते नहीं, मुख्यमंत्री जी हैं योश। हम जानते नहीं, जानते ही नहीं। किसको जानते हैं? सपा। सपा, सपा, हाँ सपा करेगी। सपा गुंडा राज आ जाएगा समाजवादी। आज भी है,
आज भी आज और क्या? बुलडोजर कैसे नहीं? अरे बाबा जी का बुलडोजर आएगा, बुलडोजर आएगा, देख लीजिए आएगा तो ठीक हो जाएगा। बाबा जी ने लिए। बाबा जी का बुलडोजर। वो बुलडोजर सिर्फ देख देख के चलाते हैं कि कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है। अपने लोगों के लिए बचाते हैं, उनको क्रिकेट मैच खिलवाते हैं अपने लोगों के लिए। बाकी विरोधियों के लिए बुलडोजर रखे दिखाने के लिए। 10 तारीख के बाद उनको पता भी चल जाएगा। CA NRC का था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश किया है कि भाई जिसको नोटिस दिया था आपने गलत दिया है, आप उससे वसूली नहीं कर सकते। आप पैसे भी वापसी करने की बात कही और नोटिस भी वापस पड़ेगा ये। तो आप देखिए जितने उन्होंने अपनी जबरदस्ती की थी वो कोर्ट ने उसको बदल दिया है, पूरी तरह से बदला है कोर्टों ने। जी बिल्कुल बदला है। तो ये बुलडोजर बहुत याद कर रहे हैं योगी जी भी। सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे अब ये भाजपा के लोग सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानेंगे ना, क्योंकि इन्होंने एक फर्जी आदेश किया और लोगों की जबरदस्ती गुड़की की, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल दिया। अब वो भी कहेंगे वो भी गलत है, हर चीज गलत है। बिल्कुल ठीक है भैया। क्या बाबा? अरे क्या कहें यार, वो तो महंगाई तो चल रही सबाई के लिए है, सबाई के लिए है और क्या अपने के लिए है क्या? तो उसके बारे में क्या हम कह दें कि 10 रुपए किलो कोई चीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगी क्या? होगी नहीं होगी। हम कह देंगे 70 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाए तो हो जाएगी क्या? नहीं होगी। तो फिर वो सिलेंडर 1000 रुपए का चल रहा है, 1000 ही का हो गया पेट्रोल जला। अब क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? हमें तो यही लग रहा है कि और महंगाई बढ़ने को है, कम होने को थोड़ा के बढ़ती रहेगी। तेल देख रहा है कितना सस्ता था, 80 रुपया किलो, 200 रुपए किलो, 200 रुपया किलो। आदमी की फटी जा रही, क्या करे आदमी? अनाज तो कह रहे हैं 5 किलो दे दिया। बेरोजगारी चल रही, बेरोजगारी ज्यादा है क्या? है धंधा है कुछ है नहीं है, जी का हम लोग सभी घूम रहा है बेरोजगार। क्या है हम लोगों के लिए? अगर महंगाई बढ़ा तो आमदनी में दुगनी होने चाहिए। महंगाई के हिसाब से 500 रुपया दिन के साथ मजदूरी बढ़ी नहीं है क्या? क्या है मजदूरी? 200, 250, 300 रुपया, 350 रुपए में पूरे दिन ऐसी तैसी कराते, फिर उधर से आते लौट के। अच्छा मुद्दा ये महंगाई बेरोजगारी होगा, हिंदू मुस्लिम पे कुछ काम चला यहाँ? अरे वो तो ठीक है यार, वो तो देखो हम किसी को ना किसी को तो जिताएंगे। उसमें हिंदू मुस्लिम का वो तो भाई भाई है सब, वो तो हमारे भाई हम उनके भाई, वो तो आम जनता को मतलब जैसे जैसे चुनाव करीब आता है तो हिंदू मुस्लिम कुछ लगता नहीं ज्यादा चलता है। भैया हम तो एक ही बात जानते हैं, हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं है, ये तो सारी लोग बागन को भिड़ाने की चालें हैं। वो तो अपना देखो वो भी धंधा कर रहा है, अपन भी कर रहा है उनके साथ में। ये मुद्दा काम तो नहीं करेगा ना यहाँ पे? अरे यार मुद्दा कोई काम ही नहीं है उसमें, ये क्या है सब लोग बोरा ढोरा है, कोई कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है। क्या कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? बिजली का बिल 2-2 हजार रुपए बिजली का बिल आया। बिजली का बिल तो कह रहे हैं फ्री कर देंगे आप किसानों के। योगी जी, अरे योगी जी क्या बता रहे हो? दूसरे ने क्या, दूसरे ने भी यही कहा 300 नोट फ्री। और क्या 5 साल में कितना बिल आया है? 2-2 हजार 1800 पे बिल आया अभी। अच्छा हाँ, और तो विकास तो हुआ होगा। क्या क्या विकास हुआ? 24 घंटे लाइट तो मिल रही है। 24 घंटे लाइट, उससे क्या गाँव में बदल ही तो अपने क्या आएगा भाई, बदल तो अपने लोगों ऊपर आ रहा। क्या हो रहा है? क्या मुद्दा है मन में? क्या 950 गैस सिलेंडर 950 का हो गया। गैस सिलेंडर फ्री दिए लेकिन 950 का कर दिया, वसूल लिया कि जनता ही फ्री में तो बांटे सिलेंडर, जनता ही से तो वसूल लिया और किससे ले रहे? अनाज नहीं दे रहे हैं क्या 5 किलो? अनाज दे रहे तो कौन सा एहसान कर रहे हैं? 5 किलो में हो गा रहा है, निकाली क्या क्या कसर तो निकाली मैंने। कैसे निकाल दी? 1000 कर दिया सिलेंडर। 1000। हाँ अच्छा महंगाई ज्यादा है, महंगाई मुद्दा रहेगा और महंगाई जो है आदमी भूखा मर रहा है। लास्ट में क्या चाहता है झांसी? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।